हमारे समाज में एक प्राणी है बहू। जब शादी होती है और जब बहू लेने जाते हैं तो इतनी ठाट बाट से इतनी बड़ी बारात लेकर जाते हैं उस लड़की को लेने के लिए, जैसे लगता है किसी राज्य की महारानी लेने जा रहे हों। और जब घर लेकर आ जाते हैं कुछ दिनों बाद ही उस लड़की को समझ में आ जाता है कि उसके साथ धीरे धीरे करके क्या हो रहा है। कुछ दिन रहेंगे, एक आध सप्ताह 2 सप्ताह बीतेंगे, उसके बाद सास अपना सारा काम छोड़ देगी, जवान नंदें अपना सारा काम छोड़ देंगी और फिर उनकी डिमांड बढ़ती जाएंगी। घर में जितने सदस्य रहेंगे उन सब के सारे काम करने के लिए बस एक प्राणी दिखाई देती है और वो है बहू। और वो कौन है? जो दूसरे घर से आई है, ठीक है, जिसके घर में वो पता नहीं कैसे रहती रही होगी अपने माता पिता के बीच में, वो कितने नाजों से प्यार से दुलार से पली बढ़ी होगी। उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको बस ये फर्क पड़ता है कि हमारे घर में बहू आ गई है, इससे हमको सारे काम करवाने हैं और हमको आराम करना है। और वो उनको ये लगता है कि बहू को ना थकान लगती है, ना बहू की तबीयत खराब होती है और ना ही बहू को भूख लगती है। अभी अभी जिसने शादी की वो अपने घर में पता नहीं दिन में 1-2 काम भी करती रही होगी कि नहीं करती रही होगी, लेकिन शादी के बाद जब वो ससुराल आ गई उसको सारा का सारा काम उसके सिर पर डाल दिया जाता है। अब सोचिए उस लड़की की हालत क्या होती होगी, उस बहू की हालत क्या होती होगी, जो अचानक से इतने सारे काम, इतने सारी जिम्मेदारी उठा उठा करके वो कितनी ही परेशान होती होगी। एक तो उसको फिजिकली सब अटेंशन देनी है, फिर मेंटली अटेंशन देनी है, कितने सारी चीज़ों को वो एक साथ पूरी करे, बताइए। कितनी बड़ी विडंबना है हमारे समाज की कि एक लड़की को जिसको अपने घर में लेकर के आते हैं उसको अच्छे से रख नहीं पाते हैं, उसको इंसान नहीं समझते हैं, उससे इतना ज़्यादा काम करवाते हैं कि वो फिजिकली मेंटली टूट जाती है, अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो जाती है। और कभी किसी काम के लिए वो मना कर दे या अपनी किसी चीज़ के लिए विरोध जताए तो आस पड़ोस पूरे कॉलोनी मोहल्ले शहर में जहाँ तक रिश्तेदारी हो वहाँ तक उसकी बुराइयां बताई जाती हैं। और इतना सब कुछ करते करने के बाद भी उसके लिए कोई अच्छाई नहीं होती है, उसके लिए कोई अच्छी बात नहीं की जाती है, जहाँ भी जाते हैं बस कंप्लेंट ही की जाती है। इसलिए मेरी सारी बहुओं से रिक्वेस्ट है कि भाड़ में जाने दीजिए कि सास क्या बोल रही है, नंद क्या बोल रही है, देवर ससुर क्या बोल रहे हैं, जेठ जेठानी क्या बोल रहे हैं। जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उतना ही काम करो, ठीक है। कहती हूँ कि अच्छा बनना बिल्कुल बंद करो, जितने बुरे बने रहोगे उतना ही सुखी रहोगे। कम से कम आपको आपको टॉर्चर करने वाला, आपका कोई शोषण करने वाला, जबरदस्ती काम करवाने वाला तो आपके पास आसपास नहीं रहेगा ना। प्लीज अपनी केयर करो, नहीं कब खत्म हो जाओगे ना पता भी नहीं चलेगा। जागो और महान बहू बनने के दुनिया से बाहर निकलो। खुद से प्यार करो, खुद की करियर के बारे में सोचो, पैसे कमाने के बारे में सोचो, अपने पैर में खड़े हो, अपना, अपने बच्चों का, अपने पति का, परिवार का ध्यान रखो। ओके।